हाय हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पाइथन में यूजर इनपुट कैसे लेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूजर इनपुट होता क्या है। बेसिकली यूजर इनपुट का मतलब कि यूजर हमें कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि नॉर्मली हमने अभी तक कैसा किया है, जितने भी हमने प्रोग्राम किए ना अभी तक, उसमें हमने क्या किया, जो हमारे वेरिएबल्स है सपोज ये, तो ए को हमने इनिशियलाइज किया है ऑलरेडी, वैल्यूज असाइन किए, तो सपोज 10, और हमारा सेकेंड वेरिएबल है बी, तो बी इक्वल्स टू 5। ओके, ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 5। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने सी वेरिएबल में ए प्लस बी की एडिशन स्टोर कर दी। तो अभी इसमें क्या हुआ, जो हमने ए की वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी, मतलब हमने प्रोग्राम में ए की वैल्यू 10 असाइन कर दी और बी की 5 असाइन कर दी। और जब भी हम ए प्लस बी करेंगे तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। लेकिन अगर यूजर को अभी 15 प्लस 10 करना है तो वो कैसा करेगा? तो यूजर तो हर बार प्रोग्राम में जाके तो ए की वैल्यू 15 बी की 10 नहीं करेगा, फिर अगली बार उसे अगर दूसरी कुछ एडिशन करनी होगी तो वो वैल्यूज तो चेंज नहीं करते रहेगा। तो इसीलिए ना हमें यूजर इनपुट लेना पड़ता है। यूजर इनपुट मतलब क्या भी, कि उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम ऑलरेडी ये वैल्यूज हमें ऐसे इनिशियलाइज कर रहे, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे, वैल्यूज हम असाइन ही नहीं करते वेरिएबल्स को, हम सिंपली यूजर इनपुट लेते हैं। मतलब जो भी वैल्यूज यूजर प्रोवाइड करेगा ना वो सीधे इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसमें सिंपली एडिशन परफॉर्म करेंगे और उसे प्रिंट कर देंगे। मतलब यूजर को हर बार ये चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ हर बार उसने अलग अलग इनपुट प्रोवाइड किए तो वो हर बार अलग अलग एडिशन परफॉर्म करेगा हमारा प्रोग्राम। ओके, तो अब ये देखते हैं कि हम पाइथन में इनपुट ले कैसे सकते हैं। तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए ना पाइथन हमें प्रोवाइड करता है इनपुट नाम का फंक्शन। ओके, इसका नाम ही बता रहा है इनपुट। इनपुट का मतलब वो हमें यूजर से कुछ इनपुट लेके देगा। और इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो वेरिएबल नेम मतलब हमें जो भी वैल्यू स्टोर करनी है, यूजर इनपुट जो भी यूजर हमें जो भी इनपुट देगा उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो वो हम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो उसके लिए वेरिएबल नेम इक्वल्स टू इनपुट इनपुट फंक्शन, जो कि हमें यूजर इनपुट लेके देंगे, और उसमें एक ऑप्शनल स्ट्रिंग हम पास कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मतलब आप नहीं भी की तो भी चलेगा। जो भी हमारा यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा वो हमारे वेरिएबल नेम में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो इतना सिंपल सिंटैक्स है इसका। तो ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि अभी इनपुट फंक्शन यूज करेंगे हम इनपुट लेने के लिए यूजर से, और जो भी हमें यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा हम वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो अभी सीधा हम पाइचाम में जाएंगे और कुछ प्रोग्राम्स परफॉर्म करके देखेंगे। पाइचाम ओपन करता हूँ। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमने सिंपल हम ऐसे जो वेरिएबल्स है उसे हमने इनिशियलाइज किया है, और उसके बाद सपोज ये एडिशन का प्रोग्राम है तो हमने इसमें एडिशन की ए प्लस बी, तो हमने सी प्रिंट कर दिया। तो सी प्रिंट करने के बाद ओके, तो सी प्रिंट करने के बाद हमें 15 वैल्यू मिली। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर यूजर को अभी नहीं 10 प्लस 5 नहीं करना, उसे कुछ और एडिशन परफॉर्म करनी, कुछ और नंबर्स की, कुछ दूसरे नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करनी, तो लेकिन वो हर बार तो ऐसा जाके चेंज नहीं कर सकता। सपोज उसको 15 प्लस 30 25 परफॉर्म करना, तो वो हर बार ऐसा जाके इधर जाके तो चेंज नहीं करेगा ना। तो उसके लिए हमें यूजर इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अभी एक सिंपल यूजर इनपुट लेंगे। सपोज अभी मैं हम सबसे पहले हम यूजर इनपुट में हम यूजर का नाम ही लेंगे। ओके, सो यूजर नेम इनपुट फंक्शन में हम स्ट्रिंग पास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ओके, तो हम इनपुट में एक स्ट्रिंग पास कर देंगे कि एंटर यूजर नेम। ओके, एंटर यूजर नेम, सिंपल, इतना एक ही लाइन का कोड है यूजर इनपुट लेने के लिए। तो हम इसे अभी रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया एंटर यूजर नेम। तो हमें यहाँ पे इनपुट यूजर इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं राहुल प्रोवाइड करता हूँ, राहुल। ओके, और एंटर। तो ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसने तो कुछ प्रिंट किया ही नहीं। तो हमें 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 आदत क्या है कि अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए ना उसमें हमने कुछ ना कुछ तो प्रिंट होते हुए देखा है हमारे आउटपुट स्क्रीन में। लेकिन इस बार तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस बार कुछ प्रिंट किया भी नहीं ना। हमने सिर्फ तो यूजर का जो यूजर का नेम है वो एज ए इनपुट यहाँ पे लिया, लेकिन कुछ प्रिंट किया ही नहीं। तो अभी हम जो यूजर नेम है ना उसे प्रिंट करेंगे, उस वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे। अब देखते हैं।
अब मैं इसमें नाम प्रोवाइड करता हूँ राहुल। ओके, तो इसने इनपुट लिया राहुल और प्रिंट कर दिया। अभी लेकिन यूजर इनपुट का फायदा क्या है कि अगर अब मैंने इसे कुछ अलग नाम दिया, ये तो पाइथन, तो मतलब वो यूजर जो भी नाम देगा वो प्रिंट कर देगा। लेकिन हर बार हमें मतलब प्रोग्राम में जाके नाम बदल के प्रिंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम इसमें एडिशन का प्रोग्राम करेंगे, जो कि हमने जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करके किया है, लेकिन अब हम यूजर इनपुट लेके एडिशन का प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ए वेरिएबल। वेरिएबल में हम इनपुट लेंगे यूजर से, एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद हम बी वेरिएबल लेंगे और सेम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे, एंटर सेकेंड नंबर। उसके बाद हम सी वेरिएबल में ए प्लस बी करेंगे और सिंपली हम सी को प्रिंट कर देंगे, मतलब कि जो हमारी एडिशन स्टोर हो जाएंगी सी में, हम उसे प्रिंट कर देंगे। ओके, तो अभी मैं इसे रन करता हूँ। ओके, सो एंटर फर्स्ट नंबर। तो अभी सिंपली अगर हमें एडिशन करनी है 12 प्लस 8 128, तो इसने तो हमें गलत एडिशन करके दी, 12 प्लस 8 तो 20 होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली इसने एडिशन परफॉर्म की ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे इनपुट फंक्शन है ना, इनपुट फंक्शन ना स्ट्रिंग वैल्यूज रिटर्न करता है हर बार। मतलब जो भी यूजर इनपुट देगा ना, वो उसे स्ट्रिंग में ही वो उसे एज अ स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा। मतलब जो भी यूजर वैल्यूज प्रोवाइड करेगा वो स्ट्रिंग में ही लेगा। तो इसका मतलब इसने क्या किया, ए में ने जो वैल्यूज इसने प्रोवाइड की थी, फर्स्ट जो नंबर प्रोवाइड किया था 12, उसने वो 12 को ना एज अ स्ट्रिंग ही लिया और ए में स्टोर कर दिया। उसके बाद 8 को लिया और 8 को भी एज अ स्ट्रिंग लेके बी में स्टोर कर दिया। इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर्स की एडिशन परफॉर्म नहीं की, उसने स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किया और 12 प्लस 8 को उसने दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके 128 प्रिंट कर दिया यहाँ। तो हम क्या करते, उसे चेक भी कर सकते हैं, ए का जो टाइप है ना वो चेक कर लेते। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग, यहाँ पे जो भी हम यूजर इनपुट लेंगे ना, वो इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग में ही एक्सेप्ट करेगा। तो अभी हम एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे, ये तो सिर्फ स्ट्रिंग में ले रहा, तो स्ट्रिंग में हम एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए याद है कि मैंने आपको डेटा टाइप के वक्त मैंने टाइप कास्टिंग के बारे में बताया था। तो हम क्या करेंगे, जो ए वैल्यू ले रहा ना वो, तो हम उसे क्या करेंगे, सपोज एक्स, तो एक्स में हम क्या करेंगे, इंट नाम का फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है। तो हम इंट फंक्शन यूज करेंगे, जिसकी वजह से फिर ए एज अ इंट एक्स में स्टोर हो जाएगा। और इस सेम बी के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम करेंगे, ये चेंज कर देंगे एक्स प्लस वाई, और उसके बाद हम सी में स्टोर करेंगे और सी को प्रिंट किया, तो एंटर करेंगे 12 प्लस 8, ओके, सो 20। तो इस बार इसने सही एडिशन की। तो क्योंकि हमने ना जो स्ट्रिंग लिया फिर उसको स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दिया। दोनों भी केस में हमने सेम किया, यूजर से स्ट्रिंग इनपुट ली और उसे फिर इंट में कन्वर्ट किया, और फिर हमने जो इंट में जो हमारी इंट वैल्यूज है उस पर एडिशन परफॉर्म की, वो सी में स्टोर कर दी और फिर सी को प्रिंट कर दिया। ओके, तो अभी आपको ये प्रोग्राम आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेकिन इतनी लाइंस लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें भी ना हमारी जो लाइन्स है उसे सेव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे अगर हमने थोड़ा और छोटा करने का ट्राई किया ना इसी प्रोग्राम को, तो हम यहाँ पे ही सिंपली इंट ऐड कर देंगे। मतलब वो यूजर से इनपुट लेगा और जो इंट में हम जो वैल्यू पास कर रहे थे ना, जिसमें वो स्टोर कर रहा था, अभी जो इनपुट फंक्शन ना, जो वैल्यू इनपुट फंक्शन लेगा ना, वो एज अ इंट फंक्शन में ही पास हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से वो फिर सीधा ए में जब स्टोर होगा ना, तो वो इंट वैल्यू ही स्टोर करेगा। तो हम बी को भी वैसा ही करेंगे। मतलब पहले जो लिखा था वो गलत नहीं है, बस हम इसे और छोटा कर रहे थोड़ा प्रोग्राम को। आप दो कौन सा भी यूज कर सकते हो, पहले वाला भी यूज कर सकते हो या फिर ये भी यूज कर सकते हो। जब आदत हो जाएगी ना, तो आपको यही आसान लगेगा, क्योंकि इसमें अब हम और कोड को छोटा लिखना पड़ेगा। सिंपल है ना, जस्ट हम इसमें जो इंट है ना वो इंट ऐड कर दिया, क्योंकि वो यूजर से सीधा इंट वैल्यू ही फिर ए में स्टोर हो जाएगी। ओके, तो हम इसे भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। ओके, सो
15 प्लस 5 20। तो इसने सही एडिशन परफॉर्म की। तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, या सिंपली पहले स्ट्रिंग में मतलब स्ट्रिंग स्टोर करके फिर स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करके फिर एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर ज़्यादा लाइंस लगेगी, ज़्यादा कोड लगेगा, तो उसकी बजाय आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो अभी इंट का तो हो गया, लेकिन अगर आपको फ्लोट वैल्यूज लेनी है, मतलब अब फ्लोट वैल्यूज पे एडिशन परफॉर्म करनी है, तो हम सिंपली इंट की जगह फ्लोट लेंगे और फ्लोट पे एडिशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो 12.6 प्लस 7.4, ओके, सो 20.0। तो इसमें अगर हमें डेसिमल वैल्यूज के एडिशन परफॉर्म करनी है, हमें फ्लोट लगेगा। तो हमें अगर फ्लोट वैल्यूज यूजर से लेनी है, तो हम स्ट्रिंग को सीधा फ्लोट स्ट्रिंग तो वो स्ट्रिंग हम सीधा फ्लोट फंक्शन को पास कर देंगे, तो वो फिर हमारी ए में ना फाइनली ए में हमारा जो फ्लोट वैल्यू है वही स्टोर हो जाएगी। और फिर हमने सिंपल ए प्लस बी किया और उसे सी में स्टोर किया और सी को प्रिंट किया। ओके, तो आई होप कि आपको ये दोनों भी प्रोग्राम ना समझ में आ गए होंगे। पहला जो हमने सिंपली यूजर से नेम लिया, यूजर नेम, और उसे प्रिंट कर दिया, उसमें तो हमें स्ट्रिंग ही चाहिए थी, स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। दूसरे प्रोग्राम में हमने क्या किया, यूजर से स्ट्रिंग ली, फिर उसे इंट में कन्वर्ट किया, दोनों भी जो हमारे वेरिएबल्स थे उसे इंट में कन्वर्ट कर दी उसकी वैल्यूज, और फिर उसे एडिशन करके प्रिंट कर दी। उसके बाद हमने सिंपली हमारे कोड को और भी छोटा किया, और उसके बाद हमने ये फ्लोट का प्रोग्राम किया, जिसमें हमने सिर्फ इंट फंक्शन को फ्लोट फंक्शन के साथ रिप्लेस कर दिया। आई होप कि आपको ये तीनों भी प्रोग्राम इजीली समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा यूजर इनपुट होता क्या है और यूजर इनपुट क्यों लेना चाहिए, और उसके बाद हमने इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स देखा और इनपुट फंक्शन से क्या होता है वो देखा, और उसके बाद हमने प्रोग्राम्स भी परफॉर्म किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कौन सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से ना हम जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है ना उसे स्टार्ट कर देंगे, जो लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी है ना उसे स्टार्ट कर देंगे। तो ओके, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।